स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप से सभी ठीक हो गए। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है ना बच्चों? इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 5.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल, 5.1 का सॉल्यूशंस, 5.2 का इंट्रोडक्शंस, 5.2 का सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक का। ठीक है, अब हम करेंगे 5.2 के क्वेश्चन नंबर 30 से 20 तक के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान से देखना है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, और ये हमारी जो लेक्चर्स हैं ये बेस्ड ऑन है सीबीएसई क्लास 10 एज वेल एज सभी स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है ना, और एक आईसीएसई बोर्ड है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर। तो इसने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बच्चे एक बार ध्यान से देखो, इसने बोला कि हमारे पास ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखो, डिविजिबल बाय 7। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर हम नंबर की बात करें तो 7 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशनल कंसेप्ट क्या बनेगा, जस्ट नोट डाउन देयर। देखिए ध्यान से एक बात देखिए बच्चों, सो हमारे पास 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। ठीक है, और वो कहां तक जाता है? वो नंबर जाता है 999 तक, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब एक बात देखो, नंबर 100 से स्टार्ट हुआ, 999 तक गया, हमें नंबर चाहिए 7 से डिवाइड वाला, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास होगा 105। चेक कर लेते हैं, जब मैंने 105 है इसको 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 3, देन 5 7 5 जा 35, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है बच्चों, ऐसे मेरे पास नेक्स्ट नंबर आएगा 112, लास्ट नंबर मेरे पास आएगा 994। चेक कर लेते, देखो 994 है, इसको 7 से डिवाइड किया, देखो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, देन मेरे पास 9 है, 7 4 जा 28, देन 1 and 4 7 2 जा 14। ठीक है ना बच्चों, मेरे पास नंबर आ गए ये वाले। अब हमने बताने नंबर कितने हैं। ठीक है, तो आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन के बाद में? आप बोलोगे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। बच्चे डिविजिबल के अलावा मल्टीपल भी तो तब से हमारे सेम बात कंसेप्ट। ठीक है ना, डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना, सो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर बनेगा A1 बनेगा, वो मेरे पास बनेगा 105, A2 मेरे पास बनेगा 112, 7 का ही गैप मिलेगा, और A3 मेरे पास क्या बनेगा बच्चों? जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आएगा, देखो जब मैंने 112 है इसको 7 ने ऐड किया, मेरे पास आएगा 119। कितने का बच्चों? 119। और ऐसे ऐसे मेरे पास लास्ट नंबर जो लास्ट टर्म है AN, मेरे पास आएगा 994। मैंने बताने यहां से कि नंबर कितने आएंगे। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट बच्चे देखो, जब मेरे पास AP है तो हमें तो ऑलरेडी पता है, जो मेरे पास D होता है वो मेरे पास क्या होता है? A2 माइनस ऑफ A1 होता है। जब मैंने सिंप्लीफिकेशन किया 112 माइनस के 105, आंसर मेरे पास 7 है। मीनिंग ऑफ दैट आप बोलोगे A तो हमारे पास है 105, ठीक है ना, D हमारे पास है 7, और AN हमारे पास है 994। बच्चों अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम यूज करेंगे इसमें बेसिक कंसेप्ट। ठीक है ना, हम यूज करेंगे AN टर्म। ठीक है ना, AN टर्म फॉर्मूला। ठीक है ना, तो आप क्या बात बोलोगे? जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है, आप बोलोगे हमारे पास होता है AN, फॉर्मूला क्या होता है AN का? A प्लस के N-1 इंटू D, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या बात देखो, हमने बोला था मेरे पास AN क्या है? A प्लस के N-1 इंटू D है बच्चे। AN मेरे पास है 994। बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर, AN मेरे पास क्या है? 994। फर्स्ट टर्म मेरे पास A1 होती है, जो मेरे पास गिवन रहेगा 105, N का हमें पता नहीं है, और D हमारे पास है 7। बच्चे एक बात खुद देखो, जब मेरे पास 105 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, प्लस बिकम माइनस, तो हम क्या बात बोलेंगे? 994 माइनस के 105 इजिकल टू N-1 इंटू में 7। बच्चे देखो अब आपने सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन जैसे आप करोगे ना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना, अब एक बात खुद देखिए बच्चे, जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ध्यान से एक बात चेक कीजिए, देखो 994 है, जब मैंने 105 माइनस किया, देखो 14 में से 5 गया 9, 8 आएगा 889,
इजिकल टू n माइनस वन इंटू में 7 आएगा बेटा, ठीक है ना। अब एक बात कुछ चेक कीजिए, जब मैंने रीअरेंज किया तो n माइनस वन इंटू में 7 मेरे पास है 889, यहां से n माइनस वन मेरे पास क्या आएगा 889 डिवाइड बाई 7। देखो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, ठीक है ना। 4 बचेगा, 7 7 जा 49, n माइनस वन मेरे पास आएगा 127, n आएगा 127 प्लस का 1, मीनिंग ऑफ दैट 128, ठीक है ना बच्चों। तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास ऐसी 128 टर्म रहेगी, ठीक है ना। अब आप ये लिखना पड़ेगा, देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या बात बोलोगे, जस्ट नोट डाउन देयर। आप एक बात बोलोगे कि आप बोलोगे, ठीक है, हेंस या सो 128 3 डिजिट नंबर्स। आप क्या बोलोगे 128 3 डिजिट नंबर मल्टीपल और डिविजिबल। क्वेश्चन में डिविजिबल आप डिविजिबल कर लीजिए, ठीक है ना। मल्टीपल भी लिखोगे तब भी मतलब सेम है, डिविजिबल लिखोगे तब भी सेम है, ठीक है ना। नंबर डिविजिबल बाय 7 आएगा, ये दीजिए आंसर, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक स्क्रीनशॉट बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए इसने भी क्या बोला, इसने बोला हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 और 250। बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर, इसमें मतलब क्या है, हमारे पास नंबर इन बिटवीन है 10 और 250 के बीच में, मतलब नंबर है हमारे पास 11 से स्टार्ट है और 249 तक के नंबर में बताने कौन से नंबर 4 से मल्टीपल है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, देखो आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में, स्टेटमेंट के भी यहाँ पे बचे, स्टेटमेंट आपके पास क्या था, ये देखो मल्टीपल ऑफ 4, देखो आप क्या बोलोगे मल्टीपल ऑफ नंबर, ठीक है, बाय 4, ठीक है ना। हमारे पास नंबर क्या है, जो 4 नंबर है ना, वे नंबर क्या बोलिया ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन बोल दे 250। बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। हमारे पास नंबर इसके भी आपके होगा, ठीक है ना, कि वो नंबर हमारे पास 10 से तो बड़ा होगा और 250 से छोटा रहेगा नंबर, ठीक है ना, जो हमने बात करनी, ठीक है ना। अब एक बात को देखो, जब हमने किया तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आएगा 4 आएगा। तो मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे हमारे पास जो A1 है ना, A1 तो हमारे पास देखो 10 से बड़ा, 4 का मल्टीपल 12 होता फर्स्ट नंबर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा 12 बनेगा। अब एक बात देखो, और सेकंड नंबर मेरे पास क्या बनेगा, सेकंड नंबर मेरे पास 16 बनेगा। ऐसे ही मेरे पास लास्ट नंबर बनेगा 248। चेक कर लो, जब 250 है, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 1 बचेगा 0, 4 2 जा 8, जो रिमाइंडर बचेगा इसमें से माइनस करना है, ठीक है ना, 250 में से। तो मेरे पास नंबर आ गया ये। अब हमें पता है कि D का मतलब क्या होता है A2 माइनस का A1, तो D मेरे पास क्या रहेगा A2 माइनस का A1 रहेगा। अब A2 क्या हमारे पास चेक कर लीजिए, 16 माइनस के 12, आंसर मेरे पास आ गया 4। इसका मतलब A तो मेरे पास आ गया 12, D मेरे पास आ गया 4 और AN मेरे पास आ गया 248। बच्चे इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे AN का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे हमारे पास AN क्या होता है, हमारे पास A प्लस का n माइनस 1 इंटू में D होता है। अब देखो AN निकालना है, AN तो मेरे पास क्या है 248 गिवन है, AN कितना हमारे पास 248, हमने निकालना N। सो 248 हमारे पास आएगा A तो मेरे पास है 12, N का मुझे पता नहीं, जो निकालना D मेरे पास है 4। अब देखो मुझे 12 जाएगा तो 12 माइनस होगा, तो 248 माइनस का 12 मेरे पास है n माइनस 1 इंटू में 4। बच्चे मेरे पास कितना है 236 है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, जब माइनस करेंगे तो, ठीक है ना। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना। मेरे पास है n माइनस 1 इंटू में 4 है, यहां से n माइनस रीअरेंज करने के बाद 236 अपन में 4 आएगा। अब चेक कर ले, देखो 4 5 जा 24, 4 9 जा 36, n माइनस 1 मेरे पास आ गया 59, n की वैल्यू आएगी 59 प्लस का 1 का मतलब 60। हमारे पास क्या आएगा बच्चे
60 आ गया। तो जो हमने बताना था, अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो इसके बाद अब आप लिखोगे हैंस, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे बच्चे, हैंस लिखोगे। देखिए क्योंकि हम यहां तक तो काम कर चुके हैं, अब आप बोलोगे हैंस। देखिए हैंस कितने नंबर, 60 नंबर है बेटा, क्या बोलोगे 60 नंबर लाइज इन बिटवीन between 10 to 250, मल्टीपल ऑफ 4। बच्चा आपने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई विल गिव ए 10 सेकंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर। यस बच्चे, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसने ये बोला है क्वेश्चन 15 में कि हमारे पास n की क्या वैल्यू, बच्चे क्या बोला इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या बोला इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमारे पास 2 एपी, एक तो 63, 65, 67, एक है 3, 10, 7 का, जिसकी nth टर्म इक्वल मिले, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। बच्चा आप एक बात देखो, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2 एपी जाते हैं, ठीक है ना। 2 एपी हैज nth टर्म आर इक्वल, आप क्या बोलोगे an, ठीक है ना, nth टर्म आर इक्वल, इक्वली तो तभी तो हम निकालेंगे ना। तो आप बोलोगे सो इन AP1, AP1 हमारे पास क्या है 63, 65 और 67, ठीक है ना बच्चों। हमारे पास ये है डैश डैश डैश। अब ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी 63 आ गया, सेकंड टर्म मेरे पास आएगा 65। मैं डी निकाल दूं, डी मेरे पास होता है 8 टू माइनस ऑफ A1, ठीक है ना। जब मैंने इसको रीअरेंज किया, 65 माइनस का 63, मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 2। देखो ए तो मेरे पास है 63 और डी मेरे पास है 2। मैं निकालूंगा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है बच्चों। अब एक बात देखो, जब हमने an का फॉर्मूला यूज किया ना, वी हैव टू राइट a की वैल्यू तो है 63, n हमें पता नहीं और d हमारे पास है 2। जब मैंने इसको रीअरेंज किया ना बच्चे, क्या बोला मैंने, जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा, देखिए जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है। हमारे पास आएगा यहां पर, देखो जो मेरे पास an है 63 प्लस 2n माइनस का 2, यहां से मेरे पास an आ गया, देखो 2n प्लस का 61, तो माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास an आ गया। अब हम निकालेंगे इन AP2, हम क्या बोलेंगे इन AP2। मेरे पास AP2 है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। देखो ध्यान से बच्चे, मेरे पास फर्स्ट टर्म तो है 3, सेकंड टर्म है 10, डी मेरे पास होता है 8 टू माइनस ऑफ A1 होता है। सिंप्लीफाई किया, मेरे पास डी क्या आएगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है ना। तो हमने बोला हमारे पास डी आएगा 10 माइनस का 3, 7 आ गया, ए तो आ गया 3 और डी आ गया 7। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी होगा बच्चों फॉर्मूला। जब हमने वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैन यू पुट द वैल्यू व्हाट वी गेट, वी जस्ट गेट दैट हमारे पास an आएगा 3 प्लस के n माइनस 1 इंटू में 7। बोर्ड मास यूज करना है, तो an हमारे पास 3 प्लस के 7n माइनस का 7 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, an मेरे पास आ गया, देखो 7n माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों an के इक्वल है, तो वे इक्वेटिंग 1 इज इक्वल टू 2। देखो अब हमारे पास क्या आएगा, 2n प्लस का 61 इक्वल मिलेगा 7n माइनस का 4। अब एक बात कुछ चेक करो बच्चे, 2n जाएगा तो माइनस और माइनस 4 जाएगा तो प्लस, रीअरेंज करूंगा देखो 7n माइनस के 2n इज इक्वल टू, देखो मेरे पास आएगा 61 प्लस का 4, मेरे पास आ गया 5n इज इक्वल टू 65 और n मेरे पास आएगा 65 अपॉन में 5, आंसर आ गया 13। तो आप बोलोगे सो 13 टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल,
अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो वेरिफिकेशन, तो ये हमारे पास है वेरिफिकेशन। हम निकालेंगे A13 फर्स्ट में से, A63 है प्लस 13 और D मेरे पास है 2, और यहां से 13 क्या आएगा चेक कर लीजिए, यहां से 13 का A तो मेरे पास 3 है, प्लस देखो मेरे पास क्या आएगा 13 इंटू में 7, दोनों का आंसर सेम आएगा बेटा 94। ठीक है ना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए बच्चे, ये आप वेरिफिकेशन करना चाहो कर सकते, दैट्स योर चॉइस, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना। अब हम करेंगे आगे काम, देखिए पुट द वैल्यू एंड, ठीक है ना, गेट द आंसर बच्चे। ठीक है बच्चों, और मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं वेरिफिकेशन नेक्स्ट पेज पे करा लो बेटा। ठीक है ना, अगर आप वेरिफिकेशन कराना चाहो तो मैं नेक्स्ट पेज वेरिफिकेशन कर दूँ, अगर आपसे करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए आगे देखिए बेटा, आप वेरिफिकेशन नेक्स्ट पेज पे कर लेना। ठीक है ना। देखिए इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन एपी वुज थर्ड टर्म इज 16, सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। बच्चे ध्यान से एक बात नोट कर लो, देखो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन 13 इंपोर्टेंट कर लो आप इसको। आप बोलोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे इन एपी, हमारे पास एक एपी है, देखो थर्ड टर्म इज 16, A3 हमें दे दिया 16, और क्या बोला कि जो मेरे पास सेवंथ टर्म है ना कब बनी, जब मैंने फिफ्थ टर्म में 12 ऐड किया है। ठीक है ना, यहां से इक्वेशन 1 बनेगी, यहां से इक्वेशन सेकंड बनेगी। अब एक बार चेक कर लेते, देखिए A3 मेरे पास क्या होता है, A प्लस का 2D होता है, जो मेरे पास 16 आ गया बच्चे, जस्ट नोट डाउन दिया। ठीक है ना, तो देखो यहां से हम इसको इक्वेशन नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मेरे पास A7, अब A5 जाएगा तो माइनस होगा, A7 माइनस के A5 दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है। 7 का मतलब क्या होता है, A प्लस का 60 होता है, 5 का मतलब A प्लस का 40, मेरे पास है 12। गिव द रीजन, एन हमारे पास क्या होता है, A प्लस का n माइनस 1 इंटू में D होता है बच्चों। ठीक है ना, देखिए अब सिंप्लीफाई किया, A प्लस का 60 एज इट इज माइनस A माइनस के 4D मेरे पास आ गया 12, A से एलिमिनेट कर दिया, 2D आ गया 12, और D की वैल्यू आएगी 12/2 का मतलब 6, D आ गया 6। ठीक है बच्चों, D मेरे पास आ गया 6, इसको पुट इन 1 कर लेते हैं ना, हम क्या बोलेंगे, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। 1 मेरे पास क्या था बच्चे, A प्लस का 2D मेरे पास था 16, A का तो मुझे पता नहीं है, और D की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16 आ गया, तो A आएगा 16 माइनस 12 का मतलब 4। A तो मेरे पास आ गया 4 और D मेरे पास आ गया 6। इसने बोला फाइंड द AP, डिटरमाइन द AP। ठीक है, देन A1 तो मेरे पास A होता है बच्चों, जो मेरे पास कितना आएगा A की वैल्यू तो 4 है, A2 का मतलब होता है A प्लस का D। ठीक है ना, A तो मेरे पास है 4 और D मेरे पास 6, कितना आएगा 10। A3 का मतलब होता है A प्लस का 2D, A तो मेरे पास 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, कितना आएगा 4 प्लस के 12 का मतलब 16। आप इसके बाद बोलोगे देन AP, क्या बोलोगे बच्चे, देन AP क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 16 एंड डैश डैश डैश। ये हमारे बच्चे आंसर है, जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना, टेक स्क्रीनशॉट, और कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बच्चों। यस बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसने बोला देखो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, बच्चे की एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, जिसकी फॉर्म पे हमने काम करना। देखो हम क्या बोलेंगे, इसको इंपोर्टेंट लिख लीजिए बच्चे। ठीक है ना, देखो हमारे पास गिवन क्या, हम बोलेंगे इन एपी, हमारे पास एपी क्या 3 8 13 डैश 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 253, हमने लास्ट से 20 टर्म निकालनी है ना, तो मेरे पास A1 कितना आ गया 3 आ गया, A2 मेरे पास कितना आ गया 8, D आएगा A2 माइनस का A1, मतलब 8 में से 3 कट मेरे पास आ गया 5। अब आप एक बात देखो, D मेरे पास आ गया 5, हम बोलेंगे व्हेन टर्म इंटरचेंज, टर्म इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब कि हमने इंटरचेंज कर दिया,
तो हमारे पास क्या आएगा इंटरचेंज करने के बाद, तो देन एपी हमारे पास क्या बनेगी बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर 253 डैश 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 आएगा 13-8,3 हमारे पास ये आएगा। तो हमारे पास डी आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, और ए मेरे पास है 253। हमने निकालनी है लास्ट से 20 टर्म, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बोलेंगे A20। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का 19 और फिर D होता है बच्चों। तो A मेरे पास है 253 प्लस 19 है, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस के 5 आएगा, तो 253 आएगा, माइनस का आएगा 95, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात को देखो, हमारे पास कंसेप्ट क्या लगा, जब हमने टर्म को इंटरचेंज किया है तो डी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बिकम माइनस और माइनस बिकम प्लस, सो वी विल गेट द आंसर प्रॉपर्ली, ठीक है ना बच्चों। देखो अब अपने इसको सोल्व तो करना है ना। देखो 253 में से 95 को आपने करना माइनस, ठीक है। 13 में से 5 गया आएगा 8, अब 4 है ना, 14 में से 5 गया 9 गया 5, 158 बोलोगे। तो देखो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158 बच्चे, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। जस्ट नोट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, ठीक है ना। टेक स्क्रीनशॉट, कुछ बोल के डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अब बच्चे देखिए क्या बोला इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि अब की बार हमारे पास 2 टर्म का सम है, 4th टर्म 8 टर्म का 24 है, 6 टर्म 10 टर्म का 44 है। आप क्या बोलोगे, इन एपी हमारे पास गिवन क्या बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है। हम बोलेंगे इन एपी हमारे पास है A4 प्लस में A8, सम दे दिया 24, और क्या बोला इसने A6 प्लस A10 सम 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। अब A4 का मतलब क्या होता है बच्चों, A प्लस का 3D होता है, A8 का मतलब होता है A प्लस का 7D, आ गया 24। रीअरेंज किया, देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2A प्लस का 10D इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर हो गई 1। जब इसको सिंप्लीफाई किया, A6 का मतलब होता है A प्लस का 5D, 10 का मतलब होता है A प्लस का 9D इक्वल टू 44। रीअरेंज करने का 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। इक्वेशन सेकंड बच्चे देखो, इसमें 2A प्लस 10D है, इसमें 2A प्लस 14D है, हम बोलेंगे 1 माइनस का 2। देखो जब मैंने 1 माइनस का 2 किया, हमारे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन दे। देखो मेरे पास एक तो 2A प्लस 10D तो आ गया 24, एक मेरे पास है 2A प्लस 14D आ गया 44। अब मैंने कर दिया माइनस, मैंने क्या किया बच्चे, माइनस कर दिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 2A से 2A कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 4D कितना गया मेरे पास, माइनस के 20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना बच्चों। यहां से मेरे पास क्या आएगा, देख चेक कर लीजिए, मेरे पास आएगा डी की वैल्यू आएगी 20/4, कितना गया 5 आ गया बच्चे, डी मेरे पास आ गया 5। पुट इन 1 मेरे पास क्या था, 2A प्लस 10D था 24, डी की वैल्यू 5 है, 2A प्लस 10 इंटू में 5 इक्वल टू 24 आ गया, तो 2A प्लस 50 आ गया बच्चे 24। 2A आएगा 24 माइनस के 50, 26 आएगा माइनस में, 2A आएगा माइनस के 26, और A आएगा माइनस 26 अपॉन में 2 आएगा माइनस का 13। तो बच्चे मेरे पास A तो आ गया माइनस का 13, और D मेरे पास आ गया 5। इससे मतलब फर्स्ट 3 टर्म, क्या बोला बच्चे, फर्स्ट 3 टर्म। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्मॉल सा काम करेंगे। देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट A1 तो मेरे पास होता है A, जो मेरे पास आ गया माइनस 13, A2 का मतलब होता है A प्लस का D माइनस 13 प्लस का 5 माइनस का A। अब मैंने A3 की बात की, मेरे पास आएगा A प्लस का 2D, देखो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस 13 प्लस के 10 का मतलब माइनस का 3। बोलेगे सो हमारे पास एपी क्या बनेगी बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर। देखो मेरे पास बनेगी माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस के 3 डैश डैश डैश। ये बच्चे हमारा आंसर है, ठीक है।
आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, आई विल गिव ए 10 सेकंड टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए बेटा, इसने बोला कि सुबह राव है, उसने बोला कि उसने है ना 1995 में एनुअल सैलरी की बात की, उसकी थी 5000 रुपीज और हर साल इंक्रीमेंट लिखा 200 रुपीज का। तो बोला कि 7000 कितने साल में होगी। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। हमने क्या बताना बच्चे, एन बताना है। ठीक है ना, सो आप नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। आप बोलोगे सुबह राव सैलरी कौन सी, फर्स्ट ईयर वाली, कितनी है 5000 रुपीज। डी कितना बचे हमारे पास, इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट का मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 200 है ना, और ए एन लास्ट 7000 पहुंचा है, तो ए एन हमारे पास है 7000 रुपीज। बच्चे हम इसको A1 बोलेंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट में A1 लिख लेना। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का n-1 इंटू में डी होता है। इसे वैल्यू वैल्यू तो पुट करना बच्चे, देखिए जस्ट नोट डाउन देयर ना। तो आप क्या बात बोलोगे, ए एन तो 7000 रुपीज था, ए हमारे पास 5000 रुपीज था, एन का हमें पता नहीं है, हर साल इंक्रीमेंट 200 लग रहा है, बच्चे जाएगा तो माइनस नहीं होगा। देखो 7000 माइनस के 5000, मेरे पास आ गया n-1 इंटू में 200। ये मेरे पास 2000 आ गया बच्चे, नोट कर लो। ये मेरे पास है n-1 इंटू में 200। हम बोलेंगे बाई रीअरेंजिंग, क्या बोलेंगे बाई रीअरेंजिंग, n-1 इंटू में 200 मेरे पास आ गया 2000। तो n-1 क्या आएगा 2000 बटे में 200, 10 पे कट करेगा बच्चे, n-1 आ गया 10 और n की वैल्यू आ गई 1 प्लस 10 का मतलब 11। बच्चे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। आप बोलोगे देयरफॉर in 11th year his salary will be, his salary will be 7000। ठीक है ना बच्चे, आप क्या बात बोलोगे कि उसकी सैलरी हमारे पास जो कितने के बच्चे 11,000 सॉरी 7,000 के बच्चे। ठीक है, तो आपने इतना काम करना बच्चे, मैं इसको थोड़ा रफ करके प्रॉपर लिख देता हूं। ठीक है ना, विल बी 7,000 रुपीज। बच्चे पोज द वीडियो, नोट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला क्या गया है, देखिए नोट कर लीजिए आप। रामकली है, वो साल में कुछ सेविंग कर रही है पर वीक कुछ ऐड करके, तो उसने ये बोला कि 5 रुपीज पर वीक उसने ऐड किया है। ठीक है ना, सो कंडीशन क्या टेक दी, पर वीक कुछ ऐड तो करी है, बट उसको लगा कि अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, सो उसने इंक्रीज अमाउंट ले लिया 1.75 रुपीज इन ए वीक के अंदर। तो ऐसे ऐड करते करते उसको वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा कि जब वो 20.75 रुपीज तक पहुंच जाए, हमने वो बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो जो हमारे पास रामकली है, रामकली फर्स्ट वीक सेविंग, बच्चे वी कैन से दैट A1 हमारे पास ₹5। ठीक है ना, उसके बाद बोला इंक्रीज सेविंग। ठीक है बच्चों, क्या बोला इसने, इंक्रीज सेविंग लाइक दिस केस। देखिए हम बोलेंगे कि इंक्रीज सेविंग, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट या मनी और सेविंग कितना है 1.75 रुपीज इन ए वीक। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको तो क्या बोलेंगे, हम इसको डी बोल देंगे बच्चे। ठीक है ना, हमने इसको नाम दे दिया लाइक डी, हमने इसको बोला कि ये हमारे पास जो डी का कंसेप्ट है। देखिए हमने बोल दिया इसको ब्रैकेट में डी,
ये हमारे पास टी है। ठीक है, अब एक बात देखिए ध्यान से, AN क्या बच्चों, जस्ट नोट डाउन दे, 20.75 रुपीज है। अब हमें पता है AN का, बच्चे वी नोट द वैल्यू ऑफ AN, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है A प्लस के n-1 इंटू डी होता है द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ठीक है ना, हम क्या बात बोलेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे। ठीक है, तो हमारे पास AN है 20.75 रुपीज, A हमारे पास है 5, N का पता नहीं जो हमने निकाला, डी हमारे पास 1.75। बच्चे जस्ट नोट डाउन दे। ठीक है, जब हम इसको जाएंगे तो हमारे पास माइनस होएगा, हम क्या बात बोलेंगे, 20.75 माइनस के 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 1.75। जब हमने इसको रीअरेंज किया, सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास 15.75 आएगा, मेरे पास n-1 इंटू में 1.75 आ गया ना बच्चे। ना अब हमने इसको रिजोल्व ही करना, ठीक है, सिंप्लीफाई ही करना है। इसलिए देखिए हम क्या करें, देखिए हम बोलेंगे हमारे पास है n-1 इंटू में 1.75, मेरे पास ये है 15.75। बच्चे जब हमने सिंप्लीफाई किया, n-1 मेरे पास क्या आएगा, 15.75 अपॉन में 1.75। ठीक है ना बच्चों, देखो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए, क्या बनेगा, 1575 अपॉन में 100 इंटू में 175 डिवाइड बाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया बच्चे। मेरे पास n-1 आ गया 1575 अपॉन में 175। अब एक बात देखो, अभी कट रहा है, 5 से चला जाएगा, देखो 5 3 जा 15, देखो 5 5 जा 25, अब ये 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25 बच्चे, देखो 5 7 जा 35, 5 6 जा एंड 3 जा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। सो मेरे पास n-1 आ गया 9, और यहां से n मेरे पास आ गया 9 + 1 का मतलब 10। बच्चे मेरे पास n आ गया 10। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे देयर आर 10 वीक। बच्चे आप क्या बोलोगे, देयर आर 10 वीक। ठीक है, तो इंक्रीज्ड वीकली सेविंग कितना, ठीक है, सेविंग बिकम 20.75 रुपीज। बच्चे ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, अब आपने करना क्या बच्चे, इस क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है ना, और टेक 10 सेकेंड टू नोट दिस क्वेश्चन बेटा पहले। ठीक है बच्चों, अब हम 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन कीप स्टडी। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, नाउ आई एंड द क्लास।